मज़ार हज़रत सैयद महमूद इरशाद जिलानी क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद हैं और मैं उनका जो है सजादा नशीन हूँ और उनका भतीजा भी हूँ। मेरा नाम सैयद साबिर अली शाह जिलानी है, क़ादरी चिश्ती सैयद साबिर अली शाह जिलानी है और मैं यहीं रिहायशी जलालपुर पीरवाला के हूँ, पैदाइश भी यहीं की है और मैं यहाँ पर बतौर टीचर, फ़िज़िकल टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 17 साल मैंने यहाँ खिदमत अंजाम दी हैं। इसके अलावा शुजाबाद मॉडल मिडिल स्कूल मोज़ावेंस में भी मैंने वहाँ खिदमत अंजाम दी हैं और बहादुरपुर हाई स्कूल में भी खिदमत अंजाम दी हैं और चक 86 हाई स्कूल में भी खिदमत अंजाम दी हैं। अब जो है मौजूदा सिर्फ इस मदार से रिलेटिव हैं और इनकी खिदमत में रहते हैं और इन्हीं के काम और इन्हीं के मुराद को निभाने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। इस वक्त हम मज़ार हज़रत सैयद महमूद इरशाद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास खड़े हैं और आप सैयद महमूद अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के रियासत अलवर और तहसील दोहा में आप पैदा हुए। आपकी पैदाइश सन 1918 की है। आप शुरू से ही रूहानियत की तरफ माइल थे। बाबा सैयद फूल शाह रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार इस वक्त मौजूदा हाल शुजाबाद में है, आप उनके मुरीद हैं। आपने फैज़ उन्हीं से हासिल किया। आपके वालिद का नाम सैयद उमराव अली शाह था, आपके दादा का नाम सैयद नज़ीर अली शाह और आपके परदादा का नाम सैयद वज़ीर अली शाह था। आप दोनों तरफ से सैयद हैं, माँ की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी। आप सरकार गौस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हैं, वालदा की तरफ से सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हैं। आप इंतहाई निकोकार, सालेह और इबादत गुजार बंदे थे। आपने अपनी तमाम ज़िंदगी इबादत और रियाज़त में और नेकी के कामों में गुजारी। आपका मामूल था कि सुबह उठकर एक ख़त्म कुरान करते थे, उसके बाद 5 वक्त की नमाज और इशराक, तहज्जुद, अवाबीन, चाश का मामूल था। ज़्यादा रात का वक्त ज़्यादा इबादत में गुजारते थे और आपका सिलसिला जो है खैरात से ज़्यादा मनसूब था। आप लंगर बहुत चलाते थे। ख़ास तौर पर सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ बड़े मोहब्बत और इखलास से मनाते थे और उससे बहुत से लोग जो है फैज़याब होते थे। आपके हल्का अहबाब में बेशुमार लोग थे, जिसमें वज़रा, MNA, MP हज़रात और आम लोग भी और हर मकतबा फ़िक्र के लोग आपसे मोहब्बत और प्यार करते थे और आपकी खिदमत में हाज़िरी दिया करते थे। आपका पैगाम सिर्फ़ अमन और मोहब्बत था। आप इंतहाई मोहब्बत से पेश आते और जो भी आता उसके मसाइल को सुनते और उसके लिए आप दुआ फरमाते। अक्सर तो ऐसा होता था कि जब आपके पास कोई बंदा आता था तो उसके मसले को ख़ुद आप दुआ में ही बयान कर देते थे। आप हमेशा जो है ज़्यादातर अपने आप को अलहदा रखते थे, हैं जी, एक कमरे में ज़्यादातर बंद रखते थे। बाहर आना जाना बहुत कम था, लेकिन आपने बेशुमार तामीरात, दीनी हवाले से बेशुमार तामीरात भी की। आपका रूहानी फैज़ बेशुमार लोगों को हासिल हुआ और उन्होंने फ़ायदा भी उठाया और आपकी दुआओं से बेशुमार लोगों ने मुस्तफ़ीद हुए और उन्होंने फ़ायदा उठाया। कई कामों के हवाले से कोई बयान फरमाएं। आपके शहर में बेशुमार तामीरात हैं और उसमें से जहाँ आज हम यहाँ इनके मज़ार पर खड़े हैं, ये जनाज़ागाह जो कि चूँकि शोजाबाद वाली कहलाती है, इसकी बुनियाद भी आपने रखी और इसमें बेशुमार तलबा आपके शागिर्दान ने भी हिस्सा लिया, जो ईंटें लाते थे, गारा करते थे और सारा कुछ करते थे। इसके अलावा चाह खैरे वाला जनाज़ागाह जो है, वो चाह खैरे वाला की जो जनाज़ागाह है वो भी आपने तामीर कराई और उसका रास्ता नहीं होता था, सैलाब आता था तो मुर्दे को ले आना बड़ा मुश्किल होता था। तो आपने दीवान हज़रत ग़ुलाम अब्बास बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहकर मंजूर आराई के ज़रिए, मेंबर मंजूर राई के ज़रिए आपने कहा कि भी आप जो है ना ये हमें यहाँ कुछ ज़मीन दिलवा दें ताकि रास्ता बन जाए। तो उन्होंने अपनी जेब से वो पैसे अदा करके वो रास्ता वक्फ़ इस्लाम किया, हैं जी। इसी तरह मस्जिद महबूब सुबहानी जी, वो आपकी तामीर है। मस्जिद अल रज़ा जो है वो आपकी तामीर है। इसके अलावा इस कब्रिस्तान की निगरानी आपने फरमाई। जितने बुज़ुर्गों के यहाँ मज़ारात हैं
उनकी देखभाल भी आपने की। इसी तरह जहर पीर कब्रिस्तान की भी एक अरसा तक आप निगरानी और वो करते रहे, उनके मज़ार की चारदीवारी और सारा वो भी आपने ही कराया। इसी तरह 7 शहीदों के मज़ार हैं, वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद और वहाँ पर एक कुआं खुदवाया क्योंकि पानी नहीं मिलता था, तो वो भी आपकी ही तामीर है। और अब वो कुएँ के निशानात तो शायद अब कुछ मौजूद हैं जी, बाकी मस्जिद बिल्कुल मुनहदम हो गई थी, उसको दोबारा फिर मैंने अब तामीर कराया है जो कि अभी ज़ेर तामीर है। इसके अलावा आपने एक मस्जिद भट्टे वाली जो मशहूर है वो बनवाई के रेगिस्तान से लोग आते थे, उनको पानी नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, तो इस सूरत में आपने वहाँ पर एक कुआं खुदवाया, बड़ के दरख्त लगवाए और वो मस्जिद बनवाई कि भी लोग यहाँ पानी भी पिएँ, सस्ताएँ भी सी और नमाज भी पढ़ें। इसी तरह आपने खोई शाह वाली एक मशहूर है खानबिला रोड पर, वो भी आपने तामीर कराई। देहात में भी आपका काफ़ी काम है जो यानी कि मस्जिदों से मुतालिक। तो इस तरह के आपने यानी रिफाई काम बेशुमार किए हैं, और शायद इस शहर में जितने भी रिफाई काम तकरीबन हैं वो सिर्फ शाह साहब के नाम से मंसूब हैं। गो के यहाँ पर बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लोग भी मौजूद हैं, लेकिन शायद ये अल्लाह को उन्हीं के लिए मंजूर था कि वही आप इस शहर के लिए काम करें। बेवगान यतीम मसाकिन के लिए आपका एक दस्तूर था कि आप जहाँ 11वीं शरीफ का लंगर चलाते थे, उसके साथ ही आप जो है ना जी बेवगान के लिए और यतीम और गुरबा के लिए कोई घी की थैलियाँ, आटा और कपड़े वो जो है देते थे ताकि उनकी परवरिश हो सके इस तरीके से, और वो लोग भी आपको बड़ी दुआएं देते थे। आज भी उनका रूहानी फैज़ जारी है। बिल्कुल, आज भी उनका रूहानी फैज़ जारी है, और इस शहर के बेशुमार लोग जो हैं आपके शागिर्दों में हैं, और उसमें हर तबके के लोग और हर मसलक के लोग जो हैं आपके शागिर्दों में हैं। और हल्का अहबाब जो है आपका, वो आपसे इंतहाई अक़ीदा और मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी मसलक से है जी, या किसी भी घराने से है, चाहे वो बड़ा घराना है या छोटा घराना है। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस दीवान साहिबान तो आपके बहुत प्यार करने वाले थे और मुतक़िद थे, और हज़रत ग़ुलाम अब्बास बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दीवान आशिक का हाथ आपके हाथ में थमाया कि मैं आपको इसके सुपुर्द कर रहा हूँ, है जी। और इस तरह आपकी दुआओं से हमेशा आशिक बुखारी जो हैं, आशिक हुसैन दीवान आशिक हुसैन बुखारी साहब हमेशा कामयाब होते रहे। लेकिन जब जाने लगे, आपका विसाल होने लगा, तो आपने चंद लोगों की मौजूदगी में लफ्ज़ कहे थे, भाई अब तो हम जा रहे हैं लेकिन अब दीवान नहीं रहेगा। ये मुझे लफ्ज़ याद है। आपका उर्स मुबारक जो है जी 11 सितंबर को फिक्स डेट है। 11 सितंबर को हम आपका उर्स मनाते हैं जी। उसमें शहर के मुख्तलिफ तबकात के लोग और मसालिक के लोग हाज़िरी देते हैं और उन दुआओं में शामिल होते हैं, और दामे दिल में सुखने भी मदद करते हैं जी। और आपसे अकीदतमंद आपके शागिर्दान और दोस्तान वगैरह भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपका उर्स मुबारक 11 सितंबर को जो है मौजूदा जो है अब वो जो है यूँ समझ लें कि भाई हमारे अपने ही आस्थान पर मनाया जाता है। हज़रत मियाँ सईद अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का एक खलूस ताल्लुक़ था। हाँ, आप जब इंडिया से तशरीफ़ लाए तो आपका एक ख़ास ताल्लुक़ जो पैदा हुआ वो मियाँ सईद अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह से हुआ। आप अक्सर वो पहली जो मस्जिद तामीर कराई वो भी आपने ही तामीर कराई थी, और अब तो शहीद करके दोबारा तामीर की जा रही है, लेकिन जो पहली मस्जिद थी वो हज़रत महमूद अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर कराई थी, और लंगर का और मस्जिद का तमाम इंतज़ाम इंसराम शाह साहब के पास ही होता था। और आप जो है एक अरसा तक वहाँ आपके साथ रहे और वहाँ खिदमत अंजाम देते रहे। लेकिन जब वहाँ का लंगर का इंतज़ाम और मस्जिद का इंतज़ाम में खलल होने लगा तो आपने वो अपने रजिस्टर वगैरह फेंक कर अपने घर वापस आ गए, और उसके बाद कभी उस मस्जिद में दाखिल नहीं हुए। लेकिन अमूमी तौर पर आपका ताल्लुक़ मियाँ साहिबान से, मियाँ फ़तेह मोहम्मद कादरी जिनका पहला नाम अल्लाह वसाया था, उनसे भी बड़ा अच्छा था, और उनसे भी आप बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे। एक दरवाज़ा लगाया हुआ था इन्होंने अपना कमरे में जी, तो मुझे बताया था कि ये मियाँ साहब की मस्जिद का दरवाज़ा है, और मैंने इसलिए इधर लगाया कि ये मियाँ साहब की ज़ियारत करता रहा। मियाँ सईद अहमद नहीं, वो जो है रिवायत गलत है। अच्छा, वो सिर्फ कुछ लोगों ने अपने आप को मनवाने के लिए ऐसी बात की है, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसके दरवाजे पहले से ऐसे ही मौजूद थे। आपको वैसी अकीदत थी और आप वैसे ही मोहब्बत करते थे, और बुजुर्गान दीन के से तो आपकी सारी ज़िंदगी ही बुजुर्गान दीन में गुजरी है जी।
और नेक काम और इन्हीं कामों में गुजरी है। दरवाजे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दरवाज़ा तो उनके लिए जब ही खुल गया था जब आप उनके पास चले गए थे। वो उस वक्त के कुतुबुल अक़ताब थे मियाँ सईद अहमद क़ारी रहमतुल्लाह अलैह। आप जो है उस वक्त आप भी अपनी मनाजिल में थे, तो वो जैसे कहते हैं कि एक जैसे जो लोग होते हैं या दिल को दिल से राह होती है, रूहानियत को रूहानियत पहचान लेती है जी। तो वो बात थी उनके दरमियान। हाँ, आपके दोस्त अहबाब में मास्टर करीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए हैं। मास्टर रहीमुद्दीन साहब जलाल साहब के वालिद, वो अक्सर आपके पास आते थे। और बल्कि मैं तो कहूँगा शाह साहब, आपके वालिद साहब और चचा भी उन्हीं के पास होते थे। वो तो मुझे पता है जी। वो तो मुझे पता है जी। और उनसे भी बड़ा प्यार था और उनको भी उनसे बड़ा प्यार था। और इस तरह शेख मिनहाजुद्दीन, शेख मसलहुद्दीन साहब, काजी अब्दुल गफ़ार साहब, शेख इनामुद्दीन साहब, हैं जी, काजी नियाजुद्दीन साहब, ये शहर के बहुत बड़े लोग होते थे उस ज़माने के, हैं जी। बड़ा ताल्लुक और बड़ा ताल्लुक था और तमाम लोग आपकी खिदमत में और आपके पास आया जाया करते थे। नज़ीर अली शाह साहब से भी अच्छा ताल्लुक था। नज़ीर अली शाह साहब से, हाँ, नज़ीर अली शाह साहब से भी बहुत अच्छा ताल्लुक था। और वो एक मोहसिन शाह साहब होते थे, पुलिस इंस्पेक्टर होते थे, उनसे भी बड़ा बाद में चेयरमैन रहे थे। वो भी बड़े अजीम इंसान थे, हैं जी। उनसे भी आपकी बहुत मोहब्बत और प्यार थी। मुझे याद है जब हम आया करते ना यहाँ पर, शाह साहब फरमाया करते ये तुम्हारा काम है। जी बिल्कुल। तुम जो विस्पर रखते हो सल्लम से, उसके तहत तुम्हारा ये काम है। देखो जी, उनका फैज़ एक आप यूँ समझ लें कि उन्होंने इतनी मस्जिदें बनाई, जनाजा गाहें बनाई, कुएँ खुदवाए और उसमें तलबा को भी और मुख्तलिफ दोस्त अहबाब को भी शामिल किया, है जी। और उस नेकी के काम में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि वो भी तमाम शाह साहब के मरहूम मिन्नत है इस बहाने से कि वो इस नेकी में शामिल हुए। सही। पर शाह साहब की दीनी खिदमत बहुत है। आपकी दीनी खिदमत जी बहुत हैं। आप अलूम बातनिया और अलूम ज़ाहिरिया और शर्त के मामूल में बहुत पाबंद थे। सोम सलात के बहुत पाबंद थे। अक्सर जो दिन काटे जाते हैं जिनमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, उनको छोड़कर नफली रोज़े बहुत रखते थे, हैं जी। आपका ये अगर बयान किया जाए तो इसके लिए तो एक किताब ही मुकम्मल लिख दी जाए तो तब भी कम है, क्योंकि ये 100 साल ज़िंदगी है। वो आपको याद होगा जब शब कदर आती 27वीं जी, तो वो हम जाया करते थे। जी हाँ बिल्कुल, नवाफिल अदा किया करते थे। नवाफिल अदा करते थे और हर ऐसे मौके पर बच्चों को तरगीब देते थे, भाई ये नफल पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, ये इस तरह कर लो, ये इस तरह कर लो। और फिर अमूमन जब भी आपके पास जाते तो आप खाली नहीं बैठा करते थे, आप अमूमन जो है ना जी वो कहते भाई बैठो आयत करीमा पढ़ो, आयत करीमा पढ़ाते रहते थे। और इस तरह जहाँ बच्चे आपके शागिर्द हैं वहाँ इस शहर की बेशुमार बच्चियाँ भी इन्होंने कुरानी तालीम हासिल की आपसे और आपकी खिदमत में रहती थी और मसाइल बेशुमार मसाइल सीखती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम 7 शहीदों के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और ये आपको मज़ारात सामने नजर आएंगे कि 7 शोदा के यहाँ पर मज़ारात हैं और इन मज़ारात को भी शाह साहब ने हज़रत सैयद महमूद अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह ने तामीर कराया अपनी रूहानी बिसारत से ये मालूम करके कि ये कब्रिस्तान में जो हैं 7 शोदा मौजूद हैं। और इसके साथ आपने एक छोटी सी मस्जिद बनाई और साथ ही पानी के लिए इंतज़ाम के लिए कुआँ बनाया, जो कि वो कुआँ तो ख़त्म हो चुका है और वो अब कुरान करीम के औराक के लिए कुएँ को वक्फ़ कर दिया गया है। बाकी मस्जिद जो थी वो शहीद हो गई, उसे अब दोबारा मैंने तामीर कराया है, जो कि आपको नज़र आएगी कि भी हाँ ये मस्जिद है, अभी ज़ेर तामीर है और हम इसकी तामीरात में अभी कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इसको बढ़ाया भी जाए, उसको बनाया भी जाए। और आप अक्सर यहाँ आते थे और इन चीज़ों की ख़ुद निगरानी करते थे और यहाँ पर अक्सर बच्चों को भी लेकर आते थे, फातिहा ख़ानी कराते थे और अमूमन यहाँ पर खैरात का इंतज़ाम भी किया करते थे। कब्रिस्तान के बारे में साथ ये किस दौर से ताल्लुक़ रखता है? कब्रिस्तान का इसका ताल्लुक़ जहाँ तक मैंने सुना है वो मेरी मालूमात में तो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम
जब तशरीफ़ लाए थे तो वहाँ यहाँ पर कोई झड़प हुई थी या क्या हुआ था, उस सिलसिले में ये जो है यहाँ पर कुछ ये शोधा शहीद हुए और उनके यहाँ मौजूद। और ये कब्रिस्तान एक कदीमी कब्रिस्तान है। इसकी वजह शोहरत भी सिर्फ जो है ना 7 शहोदा से ही मंसूब है। इस कब्रिस्तान को 7 शहीदों का कब्रिस्तान कहते हैं जी। 7 पीर भी कहते हैं, 7 शहीदों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। वो रिवायत बयान कर रहे थे। हाँ, वो एक दफ़ा हम 5वीं जमात में पढ़ते थे, हमारी पूरी क्लास को शाह साहब इसी तरफ ले आए कहीं, और लाने के बाद वो यानी यहाँ पर रेगिस्तान था, आगे थोड़ा सा रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में तो वहाँ से लकड़ियाँ और गोहे वगैरह हम जलाने के लिए ले जाया करते थे। उस वक्त हमारी उम्र 10-1 साल की थी और उस वक्त गैस वगैरह तो कुछ होती नहीं थी, तो लकड़ी और गोहे जलाए जाते थे। तो एक मुकाम ऐसा है, वहाँ पर शाह साहब ने सब बच्चों को कहा कि यहाँ खड़े होकर दुआ मांगो, यहाँ पर ख़जाना है, अल्लाह तुम्हें ख़जाना देगा। तो तमाम बच्चे हंसते हुए बस ऐसे ही उन्होंने हाथ उठाया और दुआ मांगी। चश्मोददन में एक सफ़ेद रंग का सांप सबके पैरों से निकल गया और ज़मीन पर लकीर तक भी ना आई। उसके बाद आपने कहा कि तुम बदकिस्मत हो, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, चलो यहाँ से। तो आपके वैसे भी बेशुमार करामात हैं, और जो आपसे रिलेटिव आपके शागिर्द हैं या दोस्त अहबाब हैं वो आपकी बेशुमार करामात को जानते हैं। और ये क्या करामात कम है कि आपने अपनी उम्र गुजारने के बाद यहाँ से जाते हुए अपना मकान भी है वक्फ़ कर दिया। इस वक्त सैयद मज़हर शाह साहब सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके साहिबजादे सैयद मज़हर सईद काज़मी शाह साहब हैं, वो इस वक्त वर्ल्ड इस्लामिक यूनिवर्सिटी मुल्तान बना रहे हैं। और उसमें जो आपने अपना मकान तकरीबन 1 करोड़ का बेचकर उसमें आपने दिया है, और आपका नाम सर फहरिस्त है उसमें। आपकी वैसे तो बेशुमार करामात हैं कि आप अपने आप को जहर नहीं होने देते थे, आप अपने आप को सादगी में और आम तरीके से रखते थे। अमूमन जो है अपने आप को कई रोज़ कमरे में बंद कर लेते थे, गोशा नशीन कर लेते थे। और अक्सर जो हमसाए थे, दुकानदार हजरात थे, वो ये कहते थे शाह साहब का कहीं विसाल तो नहीं हो गया है, इतने दिन से दरवाज़ा बंद है। फिर वो शागिर्द वगैरह तोड़कर या ऊपर चढ़ कर जाते, वहाँ देखते तो आप जो है ना अंदर मौजूद होते। इस तरह आप कई दिन तक खाना नहीं खाते थे, और रूहानियत में इस्तगराक इस तरह होता था कि आपको ना भूख की तलब होती थी, ना किसी चीज़ की तलब होती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अकब में आप मस्जिद देख सकते हैं जो अभी ज़ेर तामीर है, जो कि शाह साहब ने एक छोटी सी मस्जिद थी जिसको शहीद होने के बाद इसको तोसी दी गई है, कुछ बड़ा बनाया है। और इसको मज़ीद हमारी कोशिश है कि इसका मस्जिद को सहन को भी कुछ कुशादा किया जाए, बड़ा किया जाए, और एक छोटी सी एक जनाजा गाह फ्रंट लाइन पे कोई जनाजा गाह का भी इंतज़ाम किया जाए, ताकि यहाँ के लोग और आने जाने वाले लोग जो हैं वो इससे सही माने में मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके फ़र्श वगैरह का भी बहुत काम रह रहा है, काम वो भी कराना है, प्लस्तर का काम है वो भी रह रहा है, वो भी कराना है। और उसके अलावा जनाजा गाह के लिए जो हम 4 दीवारी का है उसके लिए भी कोई चंदे का इंतज़ाम और कुछ का इंतज़ाम करना चाहते हैं कि लोगों के जो भी यानी हजरात जो भी फौत होकर आए उनका जनाजा यहीं पढ़ा जाए। हाँ, ताकि उन्हें सहूलत मिले और वो बजाय यहाँ के उन कब्रिस्तानों में और कहीं और जाकर वहाँ जनाजा पढ़ा कर लाएँ और फिर यहाँ लेकर आएँ, तो यहाँ ही आसानी पैदा कर दी जाए। ये मस्जिद की बुनियाद जी। और ये हम तो सब खुद जो है छोटे से थे जब आप यहाँ आते थे, और ये मज़ारात और ये सारा काम कराया था आपने, हैं जी। उस वक्त मेरे ख्याल हम 5वीं-6वीं जमात में पढ़ते थे, लेकिन आप काम तो पहले ही करा चुके थे इससे भी, हैं जी। तो ये अब जो है इसको फिर मस्जिद को मज़ीद हमारी कोशिश है कि इसको तोसी दी जाए, प्लस्तर किया जाए, इसकी विंडोज़ वगैरह कुछ अभी रहती है उनका इंतज़ाम किया जाए। ये एक थोड़ा सा काम करके फिर हम अपने कोई मसाइल में घिर गए थे जिसकी वजह से इसका काम मुकम्मल नहीं करा सके, लेकिन अब फिर इंशाअल्लाह जद्दोजहद करके इसका काम मुकम्मल करेंगे। ये इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये खूब पुनण वाला कहलाता है, और ये जिस ज़माने में शाह साहब ने इस मस्जिद को, जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त, ये शाह साहब ने मस्जिद बनाई थी, और साथ पानी का कुआं एक बनाया था, और ये बड़ का दरख्त एक हाँ उनकी निशानी में से अभी तक मौजूद है। ये सन तकरीबन 64-65 की बात है जब उन्होंने ये बनाया था। तो यहाँ पर ये सारा रेगिस्तान था, सहरा था, तो जो लोग भी आते थे
उनको रास्ते में ख़ास तौर पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो महीने होते थे, ये शदीद गर्मी के जो महीने होते थे, उसमें यहाँ पानी दस्तयाब नहीं होता था, बड़े परेशान होते थे लोग। आपने इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये मस्जिद, कुआँ और बड़ लगवाया ताकि लोग आएँ, आकर पानी रास्ते में पानी भी पिएँ, सस्ताएँ भी सही, और जिसने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज भी अदा करे। तो ये आज भी उनकी निशानी में से ये निशानी मौजूद है। उस वक्त यहाँ पर सैलाब, अक्सर सैलाब आया करते थे, इसलिए मस्जिद के अकब में ही जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा गढ़ा होता था। अब वो गढ़ा नहीं है, तो वो गढ़ा भर जाता था। उस वक्त हम बच्चे थे, 5वीं 6वीं जमात में पढ़ते थे, तो फिर शाह साहब हमें लाते यहाँ पर, वो कहते कि भी हाँ इसमें से मछलियाँ पकड़ो, फिर हम इतनी इतनी बड़ी मछलियाँ पकड़ कर जाते थे यहाँ से। तो ये एक बेहतरीन दौर था, और आप यहाँ लाते और हमसे काम कराते। या तकरीबन शाह साहब के जितने भी काम हैं, खाल खाल को छोड़कर, तब तमाम की हमने ईंटें ढोई हैं, और तमाम के गारे ढोए हैं, और तमाम की खिदमत की है। और एक बात और कहता जाऊँ कि ये शर्फ इस शहर में सिर्फ शाह साहेब को ही है कि आपने हर घराने के बच्चे से काम लिया, चाहे वो दीवान घराना ही क्यों नहीं था, दीवान गुल हसन के बच्चे हों या किसी के, सबसे आपने ईंटें ढुवाई हैं मस्जिद के लिए, मदरसे इसके लिए। यानी वो सिर्फ अगर कोई काम ले सके तो वो ले सके, हालांकि जंगल में लिए फिरते थे और ये काम कराते थे, लेकिन आपकी पूरी लाइफ में कोई एक ऐसा वाक़या नहीं है कि किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई गुजन या नुकसान पहुँचा हो, किसी सांप से, बिच्छू से, या किसी ऐसी वजह से। सामने ये चिल्लागाह थी उनकी। हाँ, इसको यूँ समझ लें कि वो आपकी शायद ये इब्तदाई चिल्लागाह थी कि अक्सर आप जब आते थे तो आपके पुराने शागिर्दों में से हाजी खुशी मोहम्मद, हैं जी, असगर चौहान वगैरह, और ये तमाम लोग जो हैं वो अक्सर शब बारात की रात, लैलतुल क़द्र की रात आप अक्सर लेकर यहाँ आते थे और नवाफिल वगैरह की अदायगी यहीं कराते थे। और जहाँ तक मेरे इल्म में है कि आपको हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की पहली ज़ियारत भी यहीं पर आपको हुई थी। ये जो पानी का कुआं था जी, ये पानी का कुआं जी ऐसा था कि इसका पानी पिया जा सकता था, कड़वा नहीं था, फीका सा था और माकूल पानी था। अक्सर लोग भेड़ बकरियों को, अपने जानवरों को भी पिला लेते थे, और आने जाने वाले मुसाफिर लोग भी वो भी यहाँ से पानी पीते और सस्ता भी लेते थे, और नमाजी लोग यहाँ नमाज भी पढ़ लेते थे। अच्छा, एक मस्जिद उन्होंने बनवाई थी स्कूल नंबर 1 के साथ जी, इसका भी थोड़ा सा। हाँ, वो मस्जिद अल रज़ा जी, वो भी आप, क्योंकि उस वक्त प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में वहाँ पर बतौर उस्ताद थे, मुअल्लिम थे, तो आपने मस्जिद के बिल्कुल मुल्हका आपने वहाँ मस्जिद बनाई। आज वो मस्जिद अल रज़ा के नाम से मौसूम है जी, और वो भी आपने वहाँ पर मस्जिद तैयार की। और इस तरीके से असातिज़ा कराम पहले क्योंकि आबादियाँ बहुत कम थीं, तो असातिज़ा कराम नमाज वहीं पढ़ लेते थे। अब तो खैर वहाँ शहर आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बेशुमार लोग उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। शुजाबाद रोड पर मस्जिद महबूब सुबहानी के नाम से बनाई, जो अब मौजूद है शुजाबाद रोड पर, वो पुरानी चुंगी शुजाबाद वाली, उसी के नाम से ही मौसूम है ये जनाज़ागाह। जी हाँ, है जी। तो वो जो मस्जिद है वो महबूब सुबहानी, वो भी शाह साहब की तामीरात में से है, और वो अब एक बहुत बड़ी मस्जिद है, और माशाल्लाह वहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा होती है, वहाँ पर पेश इमाम मौजूद है। और यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर एक बच्चा है, हाफिज़ कुरान है, जिसका नाम मोहम्मद आकिब है जी, वो स्कूल स्टूडेंट है, वो यहाँ नमाज भी पढ़ाते हैं और इस मस्जिद की निगरानी भी करता है, और सारा देखभाल भी वही करता है। आपको एक पैगाम देना चाहें नई नस्ल के लिए शाह साहब के हवाले से? हाँ, शाह साहब के हवाले से तो सिर्फ एक ही पैगाम है, और वो ये है कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। आपने सारी ज़िंदगी अपने रब और रसूल की इताअत में गुजारी, फर्मा बरदारी में गुजारी, और हर आने जाने वाले के लिए दुआ भी की और उसे यही तालीमात दी। तो मैं भी ये कहूँगा कि हमें भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए जो रास्ता शाह साहब ने अख्तियार किया। गो कि हम वो तो नहीं हो सकते, लेकिन हम कुछ ना कुछ उस पर चल के अपने आप को दीन की तरफ राग़िब कर सकते हैं, और दीन की फयूज़ व बरक़ात हासिल कर सकते हैं। और मैं बल्कि ये कहूँगा कि अक्सर दोस्त अहबाब से कि आपके वैसे तो बेशुमार खिदमतगार हैं, और उन खिदमतगारों में से एक मोहम्मद अख्तर गौरी, मास्टर मोहम्मद अख्तर गौरी साहब भी, और मोहम्मद आशिक कुकेरा साहब,
और एक मोहम्मद यूनुस नामी लड़का था जिसने आपकी आखिरी वक्त में बहुत ही खिदमत की, हत्ता कि आपको नहलाना धुलाना और सारा काम भी, आपके कपड़ों का धोना, ये सब इन तमाम अमूरात वही बच्चा निभाता था। और आशिक कुकेरा साथ भी उसके साथ ताउन करते थे। और मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद अहमद सांगी साहब भी उस वक्त जो है साथ रहते थे और वो भी यानी कि उन खिदमतगारों में मौजूद थे। तो इस तरह वैसे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है आपके खिदमतगारों की और शागिर्दान की, लेकिन उनमें से मखसूस जो लोग हैं वो यही हैं। और ये शाह साहब खुद बैठे हुए हैं, ये शाह साहब अक्सर आपकी खिदमत में हाज़िरी दिया करते थे। नहीं, इनके वालिद मोहतरम, इनके चचा मोहम्मद हुसैन साहब, इनके वालिद साहब, वो भी अक्सर शाह साहब के पास आते और उनकी गपशप रहती थी और वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। तो हमें चाहिए कि हम दीन की तरफ राग़िब रहें, इन बुज़ुर्गान दीन के रास्ते पे चलें और उनके इन अमूरात को, इन कामों को देखते हुए, समझते हुए उससे फ़ायदा हासिल करें और दीन के रास्ते पे लग जाएं ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। बिस्मिल्लाह, मेरा नाम जी जलालुद्दीन सैदी है, इस्लामपुरा कॉलोनी का भी रहशी हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम नागर अली है। तो बस वो शाह साहब के साथ मोहब्बत है, बस उनकी खिदमत कर रहे हैं। और आप कब से शाह साहब के साथ रिलेटिव हैं और मज़ार से कब से रिलेटिव हैं? कब से आपका ताल्लुक़ कब से है? ताल्लुक़ तो बहुत अर्सा पहले, जब वफ़ात होने से पहले भी आपसे कई दफ़ा मुलाकात हुई है, कई दफ़ाए गए हैं। आपकी वफ़ात के बाद भी सारे इंतज़ामात, कुल खानी वगैरह सारा कुछ इंशाअल्लाह जितनी खिदमत होती है कर रहे हैं। हाँ जी, और उसके इंतज़ामात मज़ार शरीफ की सफाई वगैरह, लेना देना, हर जुमेरात को उनके चिराग वगैरह लगाना। 12 रबीउल अव्वल के इंतज़ामात कौन करता है? सरकार दो आलम के मुँह मुबारक की ज़ियारत के लिए और लंगर के लिए उसके इंतज़ामात कौन करता है? बिल्कुल, जितनी खिदमत होती है हम करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह का करम, अल्लाह का सारा बस आप ही करते हैं। होते हैं और हेल्पर भी होते हैं, यानी कि ज़्यादा मेन जो है ना जो मोहब्बत में आ जाते हैं वो साथ लग जाते हैं। हाँ जी।